मेरा बचपन। दिल्ली के दरियागंज इलाके में नेताजी सुभाष मार्ग, रविवार के लगभग 1 बजे। सड़क के एक तरफ दूर तक फैला हुआ पत्री किताब बाजार। शहर के मुझ जैसे पुस्तक प्रेमी महीने में 2 चक्कर लगाकर ही संतोष पाते हैं। जिन विरल पुस्तकों के चित्र भी शायद संग्रहालय में न मिलें, उन सभी को यहाँ ऐसे खोज लेते हैं जैसे कोरोना का वायरस अपने शिकार को। बस उस दिन भी पुस्तकों के समुद्र से एक मोती मेरे हाथ अचानक ही लग गया। आचार्य चतुर्सेन की आत्मकथा प्रेमचंद। इलाचंद्र जोशी की बगल में आचार्य जी की आत्मकथा मानो मेरा ही इंतजार कर रही थी। कवर पर उनकी फोटो स्टेट तस्वीर के साथ बड़े फॉन्ट में नाम लिखा था। बस खोलकर देखा तो 2 पन्ने गायब थे। खैर, मैंने यह 8वीं किताब अपने झोले के हवाले की। नवंबर का अंतिम सप्ताह होगा। मीठी सर्दी और शनिवार की धूप का आनंद लेने इंडिया गेट के लंबे लॉन में जा पहुंची। आचार्य चतुर्सेन के बचपन के फ्लैशबैक के साथ शुरू करते हैं। पूरा नहीं तो कुछ अंश साझा करने को जी चाह रहा है। चांदौक से सिकंदराबाद आ बसने से पहले पिताजी पास के रसूलपुर नामक एक छोटे से गांव में कुछ दिन रहे थे। उस समय मेरी आयु 4 या 5 वर्ष की रही होगी। पर वहां का हमारे खुले आंगन वाला घर, द्वार के बाहर चबूतरा, पीपल का पेड़, पाठशाला, बगीचा आदि मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे विश्वास है कि मैं अब यदि उस गांव पहुंच जाऊं तो अवश्य ही अपने घर और सब गली कूचों को पहचान लूं। मुझे याद है वे पंडित जी जिन्होंने मुझे अक्षराभ्यास कराया। वे ब्राह्मण थे, दुबला पतला शरीर था, पतली सी मूंछें थीं। वह चौपाल भी मुझे याद है जहां पाठशाला लगती थी। पाठशाला में हम जमीन पर बैठते। पिताजी पंडित जी को क्या फीस देते थे याद नहीं है। शायद 2 आना या 4 आना मासिक देते थे। हाँ, प्रतिमास सीधा हमारे घर से जाता था। वह मैं बड़े चाव से ले जाता था। सोमवार को माताजी भोर ही स्नान करके थाली में सीधा सजाती। थाली भरकर आटा, दाल, नमक और घी। पंडित जी तीखी नजर से सीधे को देखते थे। अधिक होने पर खुश होते थे। पंडित जी को खुश करने के लिए मैं आग्रह करके माता जी से झगड़कर खूब ठसाठस थाली भरकर ले जाता था। आजकल तो शिक्षक को ट्यूशन फीस और त्योहारों पर उपहार देने का चलन है। आजकल भी बिना पका हुआ कच्चा अन्न जैसे चावल, बाजरा, दालें आदि विशेष अवसरों पर मंदिर के पंडितों को या जरूरतमंदों को दान में दिया जाता है। यही सीधा है। तुम चाहो तो अपने जन्मदिन पर या किसी भी खुशी के अवसर पर सीधा दान दे सकते हो। किसी अंध विद्यालय में, अनाथ आश्रम में या फिर जैसा तुम्हें उचित लगे। अब आगे देखते हैं चतुर्सेन का पहला स्कूली अनुभव कैसा रहा। जिस दिन मेरा अक्षराभ्यास प्रारंभ हुआ और मैं पहली बार पाठशाला में गया, वह दिन भी मुझे अच्छी तरह याद है। सुना था कि पंडित जी मारते हैं, कान खींचते हैं, मुर्गा बनाते हैं। एक आध बार दूर खड़े होकर मैंने लड़कों को मुर्गा बनते तथा पिटाई होते देखा भी था। माता पिता ने मेरी पिटाई कभी नहीं की। मुझे याद ही नहीं कि कभी की हो। पिटाई से मैं घबराता भी बहुत था। पाठशाला में मैं दूर से किसी बालक की पिटाई होते देखता तो रोते हुए घर भाग जाता और माता की गोद में मुंह छिपाकर सुबक सुबक कर रोने लगता। माता समझाती, तुझे किसी ने थोड़े ही मारा है। बहुत देर बाद हिचकियां लेते लेते मैं कहता, पंडित जी अमुक लड़के की पिटाई कर रहे हैं। तब माता मुझे तसल्ली देकर चुप कराती। जरा सोचो, क्या हमारी मैम या सर ने हमें मारने के लिए कभी हाथ उठाया है? अगर आज यह घटना घटती तो लेखक के पंडित जी पर तो पुलिस केस हो जाता। अगर कोई मोबाइल पर वीडियो बनाकर फेसबुक पर चिपका देता तो क्या होता? खैर, जब मुझे स्वयं पाठशाला जाना पड़ा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे मेरा सिर काटने को ले जाया जा रहा है। रोता हुआ मैं माँ के आंचल से लिपट गया। माँ ने बार बार चुमकारा, पुचकारा, गोद में उठाया, मिठाई खिलाई। पिताजी ने भी फुसलाया और मुझे पाठशाला जाना ही पड़ा। उस दिन मुझे नया कुर्ता मिला, नई धोती मिली, नई टोपी जिसमें गोटा लगा हुआ था। यह मुझे खूब अच्छी तरह याद है।
उन दिनों मैं हाथों में चांदी के कड़े पहने रहता था। याद आता है, कमर में चांदी की करधनी भी पहनता था। धोती बांधना मैं जानता नहीं था। उस दिन पिताजी ने मेरी धोती बांधी थी और कंधे पर चढ़ाकर मुझे पाठशाला ले गए थे। पंडित जी के सम्मुख बताशे रखे गए, 1 रुपया भेंट किया गया। बताशे सब लड़कों को बांटे गए। मैंने पंडित जी के कहने पर उन्हें तिलक लगाया। उन्होंने मेरे माथे पर टीका लगाया। फिर मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने मेरी तख्ती पर श्री लिखवाया। 3 बार श्री का उच्चारण करवाया। बस उस दिन यही हुआ और मैं पिताजी की गोद में चढ़कर घर चला आया। बताशे जो मुझे मिले थे अम्मा को दिए गए। अब मैं हंस हंस कर पाठशाला की बात सुना रहा था। मैंने श्री पढ़ा है, यह भी बताया। उस दिन की वह श्री जैसे मेरे रक्त की हर बूंद में रम गई, कभी न भूली जा सकी। मुझे नहीं लगा कि स्कूल जाने की शुरुआत अब इतनी महत्वपूर्ण रह गई है। अब तो अभिभावकों और शिक्षकों की एक सभा होती है। वीडियो प्रस्तुति में विद्यालय की विशेषताएं, थोड़ा जलपान और अगले दिन से नई वर्दी में बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं। चॉकलेट और टॉफियां तो जन्मदिन पर ही बंटती हैं। मैम या सर को तिलक लगाने का रिवाज कहाँ? आगे चलकर लेखक के लिखना सीखने की मजेदार घटना पढ़कर मुझे हंसी आ गई। आज भी कभी कभी मम्मी या पापा स्कूल का काम, कुछ बच्चों का होमवर्क कर देते हैं। क्या ऐसे बच्चे समय से अपनी जिम्मेदारी समझ पाते हैं? सोचना जरूर। अभी तो इस घटना का आनंद लो। पिताजी मुझे साथ ले जाकर पाठशाला छोड़ आते और मैं पूरा दिन तख्ती गोद में लिए और कलम हाथ में लिए बैठा रहता। लिखता कुछ भी नहीं। पिताजी मुझे काफी छूट देते थे। पिताजी ने यह कह दिया था कि मेरे साथ मारपीट ना करें। हकीकत यह थी कि मेरे साथ मारपीट करना खतरनाक बात भी थी, क्योंकि जब मैं रोना शुरू करता था तो आसानी से मेरा रोना बंद नहीं होता था। पिताजी ने पंडित जी को यह सब बता दिया था। पंडित जी भी कभी प्यार से तो कभी डांट कर कहते, अरे लिखता क्यों नहीं? तो मैं सुबकियां लेकर कहता, पिताजी लिखेंगे। पिताजी घर पर तख्ती लिखते, मुझे समझाते तो मैं आराम से बैठा देखता। मेरी यह धारणा थी कि पिताजी तख्ती लिखते हैं तो मुझे अब लिखने की क्या आवश्यकता है। काफी दिन बीत जाने पर भी मैं केवल 6 अक्षर सीख पाया, अ, आ, ई, उ। परंतु हर बार ई भूल जाता। जब बोलता आ, उ, पंडित जी डांट कर याद दिलाते। तब मैं ई कहते कहते हिचकियां लेकर रोते रोते गंगा जमुना बहा देता। पंडित जी हैरान होकर किसी बालक के साथ मुझे घर भिजवा देते, मगर आप मानिए कि बिना पंडित जी के मैंने ये अक्षर तख्ती पर बहुत दिनों तक लिखने नहीं सीखे, और जब सीखे तो एक ही दिन में पूरे अक्षर लिख गया। सुनिए वह घटना भी। पंडित जी सुबह ही तख्ती पर स्वरों को एक बार लिख देते थे, फिर बोल बोल कर लिखने का आदेश देकर दूसरे बच्चों की ओर ध्यान देते थे। बीच बीच में मुझे भी आवाज देते रहते थे, परंतु मेरी गाड़ी तो वहीं रुकी खड़ी रहती थी। हर बार जब वे कहते लिख, तब हर बार मेरा एक ही जवाब था, पिताजी लिखेंगे। अंत में पंडित जी एक बार अधीर हो उठे। वे लाल पीले हो गए और लड़कों को कहा, कोई है, लाओ तो वह छड़ी। आज मैं इस चतुर्भुज, लेखक का पहला नाम, के बच्चे की खाल उधेड़ूंगा। और 5-7 बालक दौड़ चले जाते उनकी छड़ी लेने। उस छड़ी की करामात मैं 2-4 बार देख चुका था। बस मेरी गाड़ी सरपट दौड़ चली। टेढ़े मेढ़े अक्षर, कांपते हाथ, आंसू भरी दृष्टि और हिचकियों से भरपूर रोना, और साथ अटक अटक कर उन अक्षरों का अस्पष्ट उच्चारण। पंडित जी ने शाबाशी दी, पीठ ठोकी, पुचकारा, गोद में उठाया, मगर इस लाड़ प्यार से भी मेरा रोना तो रुका नहीं। पंडित जी उस दिन स्वयं मुझे लाकर घर छोड़ गए। पिताजी को तख्ती दिखाई, बधाइयां दी। इस प्रकार मेरा अक्षराभ्यास आरंभ हुआ। आगे वाला अंश उस समय का है जब लेखक 6ठी-7वीं कक्षा में रहे होंगे। उनके विद्यालय में शायद वर्दी नहीं थी। मैं स्कूल में जाता कुर्ता पायजामा पहनकर। कुर्ता 6 पैसे गज वाले धारीदार कपड़े का होता था। पैरों का जूता भी 8-10 आने वाला। कुछ लड़के आते थे कोट पहनकर, विलायती जूता पहनकर। उनके नौकर उनका बस्ता लाने ले जाने का काम करते थे। कई लड़के तो बग्घियों में बैठकर आते थे। वे शान से सबसे अलग बैठते थे।
मेरा तो उनसे बात करने का साहस नहीं होता था। मुझसे वे अबे तबे करके बात करते थे। जब वे स्कूल से छुट्टी पाकर बग्गियों में घर जाते, मैं खड़ा खड़ा उन्हें देखता रहता, फिर धीरे धीरे अपनी राह जाता। किसी से मेरी दोस्ती हुई ही नहीं, तालमेल खाया ही नहीं। भला कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। कुछ लड़कों के नाम अब भी याद हैं। उनमें से एक थे शांति स्वरूप, एक दरिद्र अनाथ बालक जो आगे चलकर अपने जीवन में प्रसिद्ध वैज्ञानिक एस.एस. भटनागर के नाम से जाने गए। तुम्हारी कक्षा में भी कुछ बच्चे होंगे जो चुप से रहते होंगे। हो सकता है तुम ही उनमें से एक हो। लेखक को तो अपने कपड़ों और जूतों के दाम तक याद है। आज भी बढ़िया ब्रांड के जूते, घड़ी, पेन, पेंसिल, बस्ता और न जाने क्या क्या वस्तुएं दिखाने में शान है। क्या उन्हीं शान वालों से मित्रता अच्छी रहती है, या फिर मित्र अपने आप बन जाते हैं? हम उनमें क्या खोजते हैं? यही सोचते सोचते मैं घर लौट रही थी। धूप ढल रही थी। तुम भी सोचो।